नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि वो प्यार का तमाशा शुरू होने वाला है किसी तीसरी व्यक्ति के कारण। जी हाँ मित्रों, दोस्तों, जो व्यक्ति आपके प्यार को पाने के लिए तड़पती थी, वह व्यक्ति, वह कन्या अब आपको नजरअंदाज करने लगा। जी हाँ मित्रों, इसके पीछे किसी तीसरे कहां थे, किसी तीसरे व्यक्ति यह कन्या के कारण आपके प्यार का कदर नहीं करने लगा। उसको अभी लग रहा है कि उसकी जो नई प्रेमिका है वह सबसे अच्छा है, इसलिए वह आपको कत्ल नहीं कर रहा है। इसी हम मित्रों, लेकिन कुछ कुछ ही दिनों के बाद उसे एहसास होगा कि आपको छोड़कर वह कितनी बड़ी गलती कर दिया है। जब उसे इस बात का एहसास होगा तो आपके सामने गिड़गिड़ाने लगेगी और आपको अपना बनाना चाहेगी। दोस्तों, यह कर्म का फल है, अवश्य ही लौट के आता है। यह शिव का न्याय है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ कभी किसी सच्चे प्रेमी या प्रेमिका को अन्याय का शिकार नहीं बनने देते। दोस्तों, जब कोई रिश्ता छल और दिखावे पर बनता है तो वह टिकता नहीं। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ मीठी बातें करता था वही अब किसी और के साथ हंसता बोलता है। लेकिन अब समय पलटने वाला है और जो तुम्हारे साथ झूठ खेला वही अपने झूठ में बुरी तरह फंसने वाला है। आप सोच भी नहीं सकते कि आने वाले कुछ हफ्तों में एक बड़ा खुलासा होने वाला है। जिस व्यक्ति ने तुम्हारा नाम लेकर किसी और के साथ प्रेम खेल खेला था, उसी के सामने उसकी सच्चाई खुलेगी और लोग कहेंगे, वाह, जिसे तुम धोखा दे गए वही अब सबसे ऊपर खड़ा है। भोलेनाथ की कृपा से अब कर्मों का पलटाव शुरू हो चुका है। अब जो तुम्हें छोड़कर गया था वही खुद तन्हाई से डरने वाला है। दोस्तों, जो लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं उन्हें पता होगा कि जब शुक्र और राहु का संयोग बनता है तब रिश्तों में भ्रम, धोखा और लालच बढ़ जाता है। पिछले कुछ महीनों में ऐसा ही हुआ। किसी ने तुम्हें सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन अब शनिदेव और गुरु बृहस्पति का प्रभाव शुरू हो चुका है, और जब शनि न्याय करता है तो देर भले हो लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। इसलिए अब जो व्यक्ति तुम्हें रुला रुला कर गया था वही अब तड़प तड़प कर रोने वाला है। अब वह हर रात करवटें बदलेगा, हर सुबह तुम्हारा चेहरा याद करेगा और हर शाम तुम्हारा नाम लेकर पछताएगा, क्योंकि भगवान कहते हैं जिसे तुमने धोखा दिया वह मेरा भक्त था। देखिए दोस्तों, जब कोई इंसान अपने स्वार्थ के लिए प्यार करता है तो वह प्यार नहीं होता, वह व्यापार होता है। ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ हुआ। जिस व्यक्ति पर तुमने भरोसा किया, जिसे अपना सब कुछ माना, वही अब लालच में अंधा हो गया। वह सोचता था कि वह सबको मूर्ख बना सकता है, लेकिन अब शिव की लीला उसे आईने में उसकी असलियत दिखाने वाली है। लोग अब उसकी पीठ पीछे बातें करेंगे, कहेंगे, देखो, जो दूसरों को धोखा देता था अब खुद धोखे का शिकार हो गया। और तब तुम मुस्कुराओगे, न किसी बदले की भावना से बल्कि कर्म के न्याय पर भरोसे से। दोस्तों, जब भी जीवन में अंधेरा छा जाता है तब भोलेनाथ किसी न किसी रूप में संकेत देते हैं, कभी सपनों में, कभी किसी साधु के शब्दों में, कभी किसी अजनबी की जुबान से। अगर पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे सपनों में नदी, सांप, मंदिर या कोई शिवलिंग दिखाई दिया है तो समझो भोलेनाथ तुम्हारे जीवन से झूठे लोगों की विदाई और सच्चे में प्रेम की वापसी का संकेत दे रहे हैं। अब समय है खुद को फिर से पहचानने का। अब वक्त है अपने आत्मसम्मान को वापस लेने का। दोस्तों, सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं, वह बस परीक्षा से गुजरता है, और जब परीक्षा खत्म होती है तो उसे ऐसा फल मिलता है जो 7 जन्मों तक स्थायी होता है। तुम्हारा प्रेम अब ईश्वर के संरक्षण में आ चुका है। अब तुम्हें किसी के धोखे से डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे थे, अब वही लोग तुम्हारे आत्मविश्वास से कांपेंगे, क्योंकि तुमने हार मानने के बजाय आस्था को थाम लिया। याद रखो, जब मनुष्य भरोसा छोड़ देता है तब भगवान हस्तक्षेप करते हैं। अब जो तमाशा बनने जा रहा है वह देखने लायक होगा। वही व्यक्ति जो कभी तुम्हें छोड़कर चला गया था अब तुम्हारे पास लौटने की कोशिश करेगा। वह कहेगा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की, लेकिन अब निर्णय तुम्हारे हाथ में होगा। और तब तुम्हें समझ आएगा कि प्रेम में सबसे बड़ा बल है संयम। भोलेनाथ ने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा कि तुम टूट जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम अपनी असली कीमत जान सको। अब वह दिन दूर नहीं जब जो तुम्हें धोखा दे गए थे वह तुम्हारे लिए भीख मांगने जैसा जीवन जिएंगे। सम अपार के प्यार और सुकून सब खो देंगे, क्योंकि भगवान ने कभी किसी सच्चे इंसान का अपमान बर्दाश्त नहीं करते। दोस्तों, एक चमत्कार बस आने ही वाला है। जैसे जैसे नवंबर का दूसरा सप्ताह आएगा वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा, नए रिश्ते और नए अवसर प्रवेश करेंगे। जो लोग अकेले हैं उन्हें कोई खास व्यक्ति मिल सकता है। जो लोग टूटी हुई रिश्ते में हैं उन्हें सच्चाई का उजाला दिखेगा। और जो लोग अपने पूर्व प्रेमी की याद में तड़प रहे हैं उन्हें उसका संदेश या कॉल मिलने की प्रबल संभावना है। पर याद रखना, अब वही स्वीकार करो जो तुम्हारे आत्मसम्मान को बढ़ाएं।
क्योंकि अब तुम्हारा समय है सफलता, प्रेम और सम्मान का त्रिवेणी संगम। गुरुजी कहते हैं जब तक इंसान धोखा नहीं खाता तब तक वह सच्चे रिश्तों की कीमत नहीं समझता। आज तुम दुख में हो, पर यही दुख कल तुम्हें मजबूत आत्मा बना देगा। अब तुम्हें किसी के जाने का अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चला गया वह तुम्हारे भाग्य में था ही नहीं। भोलेनाथ ने तुम्हें दर्द इसलिए दिया ताकि तुम भविष्य में किसी के झूठे प्रेम के जाल में फंसो नहीं। अब तुम्हारा भाग्य खुद भगवान लिखने वाले हैं। जब किसी का समय पलटता है तो वह व्यक्ति जिसे कभी नजरअंदाज किया गया था वही अब सभी की नजरों का केंद्र बनता है। अब तुम्हारी आवाज में वह शक्ति होगी जो हजारों दिलों को छू लेगी। तुम्हारा आत्मविश्वास लोगों को आकर्षित करेगा और जो कभी तुम्हें छोड़ गए थे वह अब हर पल पछताएंगे, क्योंकि यह वही समय है जब शिव कहते हैं अब न्याय होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी का सच्चा दिल मत तोड़ो, क्योंकि टूटे हुए दिल की आह सीधी भगवान तक जाती है। अगर तुम सच्चे थे तो भगवान तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब जो तमाशा बनेगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा। अब जो दुनिया देखेगी वह तुम्हारी विजय कथा होगी। तो दोस्तों, जिनके साथ अन्याय हुआ है आज से खुद को मजबूत करो। हर सुबह भोलेनाथ का नाम लो और कमेंट में लिखो हर हर महादेव, मुझे सच्चा न्याय मिले, क्योंकि जब तुम आस्था से जुड़ जाते हो तब कर्म खुद झुक जाते हैं। हे भोलेनाथ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके जीवन से दुखों का अंत हो, उसे सच्चा प्रेम, सच्चा साथी और सच्चा सम्मान मिले। उसे ऐसा सुख दो कि उसके दुश्मन भी देखकर हैरान रह जाए। उसके परिवार में समृद्धि आए, उसके मन में शांति आए और उसके जीवन में कभी कोई अभाव ना रहे। मेरे प्यारे साथियों, हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब लगता है कि सब खत्म हो गया, सपने टूट गए, रिश्ते बिखर गए और उम्मीदें राख बन गईं। परंतु दोस्तों, इसी समय भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। वे देखते हैं क्या तुम दूसरों की तरह गिर जाओगे या अपने विश्वास पर टिके रहोगे। जो व्यक्ति चुपचाप अन्याय सह लेता है उसकी आवाज एक दिन ईश्वर की गूंज बन जाती है। जिसे दुनिया ने चुप कराया उसी की गूंज से आसमान गूंजता है और वह दिन अब पास है। अब वह तमाशा बनने वाला है जहां झूठे उजागर होंगे, जहां कपटी अपने ही जाल में फंस जाएंगे। अब शुरू होती है असलियत की कहानी। हंसते थे अब वही हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने आएंगे, क्योंकि भगवान शिव के न्याय में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। जो कर्म करेंगे वही लौटेगा, 10 गुना 100 गुना होकर। अब जो तमाशा बनने वाला है वह ईश्वर का न्याय मंच है, जहां ना कोई झूठ टिकेगा ना कोई चाल चलेगी। तुम्हारे खिलाफ जो बोले थे वही अब तुम्हारे नाम की माला छपेंगे। अब ध्यान ध्यान से सुनो दोस्तों, क्योंकि यह भाग तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा। जो गुरु तुम्हें सच्चाई दिखाते हैं उनकी बातें कभी मीठी नहीं लगती, पर वही बातें तुम्हें सही दिशा देती हैं। आज मैं जो कह रहा हूं वह किसी डराने वाली बात नहीं, यह चेतावनी है कि अब अपना विश्वास सिर्फ भगवान पर रखो। लोगों से उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि यही लोग जब वक्त बदलता है तो अपना चेहरा भी बदल लेते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, पर जो चुप रहता है वह अंदर से सबसे ज्यादा मजबूत होता है। तुम्हें अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखो कैसे वक्त तुम्हारा तमाशा नहीं बल्कि तुम्हारा सम्मान बनाता है। आज जो तुम्हें गिरा रहे हैं कल तुम्हारे चरणों में गिरेंगे, क्योंकि ईश्वर जब न्याय करते हैं तो पूरी दुनिया गवाह बनती है। कभी किसी को नीचा मत दिखाओ, कभी किसी के दर्द पर हंसो मत, क्योंकि जब कर्म पलटता है तो राजा भी भिखारी बन जाता है। जो आज तुम्हें नाकारा कहता है वो कल तुम्हारे सामने सिर झुकाए खड़ा होगा, और यह सब होने वाला है बहुत जल्द। तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के सामने तमाशा, पर इस बार तमाशा उनका होगा जिन्होंने तुम्हें तोड़ा था। भोलेनाथ ने अपने भक्तों से वचन दिया है, मैं अपने भक्तों को अपमानित नहीं होने दूंगा। और जब समय आता है तो वही भगवान खुद लीला रचते हैं। जिसे तुमने खो दिया या समझा वही तुम्हारे पास लौट आता है। जिसे तुम दुश्मन समझते थे वह खुद तुम्हारा सेवक बन जाता है। ऐसा चमत्कार तब भी होता है जब मनुष्य का भरोसा इंसानों पर नहीं महादेव पर होता है। अब समय है उठने का। अब तुम्हें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे उनसे ऊपर उठो, अपने कर्म, अपीति, अपनी निष्ठा और अपनी भक्ति से। हर सुबह इतने महादेव बोलो और मन में यही भरोसा रखो कि जो मुझे गिराना चाहता है वह खुद अपने कर्म से गिर जाएगा। तो दोस्तों, जो कुछ आज तुम्हारे साथ हो रहा है उस पर दुख मत करो, वह बस ईश्वर की लीला है। लोग जो तमाशा देखना चाहते थे अब वही तमाशा खुद बन जाएंगे। और जब वह दिन आएगा जब तुम ऊंचे उठोगे तो वही लोग तुम्हें देखकर कहेंगे वह सच में भोलेनाथ का भक्त है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, कभी भी धोखे से मत डरना, कभी भी छल से मत टूटना, क्योंकि भगवान शिव का न्याय हर उस आत्मा के साथ है जो सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलती है। अब समय तुम्हारा है, क्योंकि तमाशा बनने वाला है, पर इस बार तमाशा तुम्हारा नहीं,
तुम्हारे विरोधियों का होगा। जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे वही अब तुम्हारे नाम का सम्मान करेंगे। अगर आप भी सच्चे दिल से भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, और इस वीडियो को अपने उन साथियों तक पहुंचाएं जिन्हें आज थोड़ी हिम्मत और भगवान के न्याय पर भरोसा चाहिए। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं वो सुनने में भले कड़वा लगे, लेकिन यही सच्चाई है। और जो व्यक्ति इसे समय रहते समझ गया वह अपने जीवन का सबसे बड़ा संकट टाल देगा। जिस व्यक्ति पर तुमने वर्षों से भरोसा किया, जिसे तुमने अपना मानकर अपने सुख दुख में शामिल किया, वही व्यक्ति आज तुम्हारे जीवन में भ्रम का बीज बो रहा है। वो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर शक, संदेह और दूरी का जहर खोल रहा है। वह तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन मन में तुम्हें गिराने की साजिश रचता है। वह तुम्हारे अपने लोगों, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे सच्चे मित्रों, यहां तक कि तुम्हारे प्रेम करने वाले व्यक्ति की भी बुराई करता है। उसकी चाल यही है कि तुम्हें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से दूर कर दे ताकि तुम अकेले पड़ जाओ और फिर वह तुम्हें अपनी बातों में बांध ले। लेकिन भगवान भोलेनाथ जो हर भक्त की रक्षा करते हैं, उन्होंने तुम्हारे मन की बेचैनी को महसूस किया है। जब उन्होंने देखा कि तुम्हारे चारों ओर झूठ, धोखे और चालाकी का जाल बुन दिया गया है, तो उन्होंने तुम्हें यह संदेश भेजा है। यह वीडियो कोई संयोग नहीं है, यह ईश्वरीय संकेत है कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें गिराना चाहता है, तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाकर तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाना चाहता है। भोलेनाथ कहते हैं अगर तुम अब भी नहीं संभले तो बहुत कुछ खो दोगे जो तुम्हारे लिए अमूल्य है। दोस्तों, कभी कभी इंसान के साथ सबसे बड़ी दुर्घटना तब होती है जब वह सच्चाई को झूठ समझ लेता है और झूठ को सच्चाई मान लेता है। यही भ्रम उस व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन में फैलाया है। वह तुम्हारे सामने ऐसा रूप रखता है जैसे वह तुम्हारा हितैषी हो, लेकिन जैसे ही तुम पीठ फेरते हो वह तुम्हारे ऊपर शक, झूठ और दोष का बोझ डाल देता है। तुम सोचते हो कि वह तुम्हारा शुभचिंतक है, पर असल में वही तुम्हारी ऊर्जा चूसने वाला इंसान है। वह तुम्हें बार बार कहता है कि देखो, वह लोग तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचते। वह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ बातें करता है, लेकिन सच्चाई यह है वह खुद ही तुम्हें सबसे दूर कर रहा है ताकि तुम उस पर निर्भर हो जाओ। मित्रों, ज्योतिष के अनुसार जब राहु चंद्रमा के साथ आता है तो मन में भ्रम, संशय और झूठी बातें हावी होने लगती हैं। ऐसा समय अभी तुम्हारे जीवन में चल रहा है। तुम्हारी कुंडली के अनुसार यह समय ऐसा है जहां कोई व्यक्ति तुम्हें गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं यह राहु का भ्रम है जो तुम्हें अपने सच्चे रिश्तों से दूर करने के लिए सक्रिय हुआ है। लेकिन अगर तुम सावधान हो गए, अगर तुमने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, तो वही ग्रह जो अभी भ्रम फैला रहा है वह आगे चलकर तुम्हारे लिए सफलता और जागृति का कारण बनेगा। अब समय आ गया है कि तुम खुद से कहो मुझे किसी पर अंधविश्वास नहीं करना है, क्योंकि इस युग में लोग मुस्कुराते हुए धोखा देते हैं और आंसू बहाते हुए छल करते हैं। भोलेनाथ कहते हैं भरोसा करो, लेकिन पहले खुद पर, क्योंकि अगर तुम खुद पर भरोसा करोगे तो कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। याद रखो, जो भगवान को अपना साथी बना लेता है उसे दुनिया का कोई व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। अगर तुमने अब भी उसकी बातों पर ध्यान दिया तो धीरे धीरे वह तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां तुम अपने ही लोगों के खिलाफ हो जाओगे। वह तमाशा बनाएगा, तुम्हारी भावनाओं को भड़काएगा और अंत में तुम्हें ही दोषी ठहराएगा। कभी कभी यह साजिश इतनी गहरी होती है कि हमें लगता है हम सही हैं, लेकिन असल में हम उसके खेल का हिस्सा बन चुके होते हैं। परंतु याद रखो, ईश्वर देर करता है, अंधेर नहीं। जब सत्य सामने आता है तो वही व्यक्ति तुम्हारे सामने झुकेगा जो आज तुम्हारे पीछे बातें बना रहा है। दोस्तों, अगर आप इस नकारात्मक ऊर्जा से आपको बचना चाहिए, उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देवों के देव हर हर महादेव आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।